चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देख रहे होंगे ब्रेक पॉइंट। अभी तक हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यूज करने देख लिया है, ठीक है। ऑफलाइन भी यूज करने हमने सीख लिया है कैसे यूज करते हैं, और ऑनलाइन भी यूज करने देख लिया है कैसे बूट स्टेप को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी बनेगी वो बनेगी ब्रेक पॉइंट की, ठीक है। BREAKPOINTS ब्रेक पॉइंट्स। देखो, ब्रेक पॉइंट ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है। अब चाहो तो हम इसको यहाँ पे देखें या फिर ना देखें, एक थ्योरेटिकली है, आप बस समझ जाओ ब्रेक पॉइंट होता क्या क्या है। यहाँ पे ना जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो देखो, हम क्या किस लिए सी बूट स्ट्रैप पढ़ रहा है, हमें यूआई बनानी है। यूआई, अब यूआई मल्टीपल स्क्रीन के लिए होती है। लाइक जैसे ये एक डेस्कटॉप स्क्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम रुक जाओ, ओके मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ। लाइक मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, सपोज दैट। तो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो अब इन सब का कुछ ना कुछ ब्रेक पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब देखो ब्रेक पॉइंट मतलब इन जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट हो गई हमारी जो भी वेबसाइट है। अब ये बड़ी स्क्रीन पे ऐसे दिख रही है, मैं इसका जैसे ये हमारा मोबाइल स्क्रीन हो गया, ठीक है। पहला डेस्कटॉप स्क्रीन, दूसरा मोबाइल स्क्रीन, तीसरा मान लेते हैं हम यहाँ से कोई टैबलेट ले लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी टैब ले लेते हैं, या फिर हाँ चलो ये ले लेते हैं। तो ये हमारा टैब व्यू हो गया, ठीक है। ऐसे ये मैं टैब व्यू हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे टैब व्यू है हमारे, ठीक है, टैब व्यू, ठीक है, टैब व्यू हो गए हमारे। तो ब्रेक पॉइंट में क्या क्या मिलता है हमारे, यहाँ पर भी हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो स्क्रीन वाइज रखते हैं कि किस स्क्रीन पे क्या होना चाहिए। जैसे मैं बूट स्टेप लिखता हूँ, बूट स्टेप, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट, ठीक है। लेआउट पढ़ रहे होंगे, लेआउट लेआउट पढ़ेंगे। लेआउट में सबसे पहले ब्रेक पॉइंट देखो, ब्रेक पॉइंट। अब देखो अवेलेबल ब्रेक पॉइंट क्या है यहाँ पे। वैसे जो अ, अगर हम लोग कोई स्क्रीन बनाते हैं, जैसे ये स्क्रीन है बड़ी स्क्रीन, इसके लिए कोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो क्लास नेम यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन उसकी साइज कितनी होगी, जो भी साइज होगी इससे कम ही होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल ब्रेक पॉइंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएम से। मीडियम जो रिप्रेजेंट करते हैं एमडी से। लार्ज जो कि रिप्रेजेंट क्लास का नेम क्या है, एलजी। एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएल, डबल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सएल, ठीक है। ये हो गए हमारे ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट की सबकी एक साइज है, एक्सएम। एक्सएम मतलब जीरो, एक्स्ट्रा स्मॉल। एसएम मतलब स्मॉल साइज। अब वो स्माइल, अब वो कितने साइज पे जाने के बाद अप्लाई होगी, इस साइज पे 576 साइज पे जब हमारा यूआई आएगा तो ये वाली चीज़ें काम करेंगी जो एसएम के साथ लिखी गई होगी। अभी देखते हैं। ऐसे ही एलजी एमडी है, एलजी एक्सएल और डबल एक्सएल है इसी तरीके से, ठीक है। ये हमारे कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूँ समझ लो मीडिया, मीडिया क्वेरी में। अब मीडिया क्वेरी होती है रिस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए होती हैं हमारे ब्रेक पॉइंट, ओके। तो बेसिकली जैसे देखो यहाँ पे मेन विड्थ इतना, ठीक है, इस इतना दिया गया है। तो ये किस क्लास पे अप्लाई हो रही होगी, ये एसएम क्लास पे अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर दे रहा है हमारा मैक्सिमम विड्थ 768, ये मीडियम डिवाइस, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा एमडी क्लास से, ठीक है। इसी तरीके से तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर्स बनाना। अब कंटेनर्स क्या होता है, देखो मैंने कल बताया था, जैसे ये वाला एक एरिया हो गया तो ये कंटेनर में है, बीच वाला एरिया है तो ये कंटेनर में है, साइड वाला एरिया है ये वाला एरिया तो ये भी एक कंटेनर में है,
ठीक है, ये सारे कंटेनर्स में है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले कंटेनर्स बनाना देखते हैं। तो देखो, कंटेनर डॉट क्लास, अब एक्स्ट्रा स्मॉल में इतना साइज लेगा, मिड स्मॉल में इतनी साइज, मीडियम में इतना, और लार्ज में इतना साइज वो कवर करेगा। ठीक है, मतलब लार्ज की स्क्रीन ये होगी तो वो इतना स्क्रीन कवर करेगा। एक्सेल की साइज मतलब एक्स्ट्रा लार्ज की इतनी, सॉरी 1200 साइज होगी, जो कि वो इतना कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें भी क्लासेस हैं, कंटेनर एसएम। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब स्मॉल में तो वो फुल कवर कर लेगा, मतलब जितनी छोटी स्क्रीन होगी 540 की नीचे की वो सब में कवर हो जाएगा। लेकिन अब उनके बाद ये मीडियम में, मीडियम स्क्रीन, अब देखो मीडियम स्क्रीन जैसे मान लेते हैं लैपटॉप, लैपटॉप में एक मीडियम स्क्रीन आया, या फिर फ़ोन, फ़ोन हमारा मीडियम स्क्रीन पे आ जाता है। देखा जाए तो मल्टीपल स्क्रीन जैसे फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप, ये सब, इन सब में फ़ोन थोड़ा थोड़ा हमारा क्या हो जाता है, मीडियम स्क्रीन में आ जाता है। वहाँ पे स्मॉल स्क्रीन भी होती है, वो एक्स्ट्रा स्मॉल होती है, तो वो दोनों कवर हो जाता है। बट लार्ज स्क्रीन में, वो लार्ज स्क्रीन कहाँ तक कवर करता है, स्मॉल को भी कवर करेगा, मीडियम को भी कवर करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हम्म, यहाँ पे आते हैं, तो मैं एक div लूँगा, क्लास, क्लास का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अभी कौन सी क्लास हमने देखी थी, अभी हमने देख रखी है कंटेनर। तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्या लिखते हैं, चलो मैं अभी यहाँ पे container कंटेनर लिख देता हूँ। ठीक है, कंटेनर लिख देता हूँ, और इसका बीजी कलर डेंजर कर देता हूँ। दैट्स इट। अब मैं इस पेज को रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, देखो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ना हमने हाइट नहीं दे रखी है। तो हम ऐसा करते हैं, या तो इसके अंदर कुछ लिख देते हैं लॉरम एप्सन। ठीक है, तब तो हमारे पास देखिए कितना कवर कर रहा है। लेकिन हम ऐसा ना करके यहाँ पे स्टाइल सीट और ड्यू का हाइट दे देते हैं। हाइट मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कोई आउटपुट नहीं आया है। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे हमने कोई भी CSS नहीं लिंक किया है। ठीक है, बूट स्ट्रैप का CSS नहीं लिंक किया है, तो हमें उसे लिंक करना होगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे लिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, या तो आप डाउनलोड करके दोबारा लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा लिंक टैग, फिर बूट स्ट्रैप डैश फोल्डर का नाम स्लैश CSS का नाम, CSS फोल्डर का नाम स्लैश BOOT बूट STRAP डॉट गलत, कुछ तो गलत हो गया, BOOT बूट STRAP.min.CSS। ठीक है, ये हो गया। अब हम रिफ्रेश करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये रहा। अब इसमें ऐसा कर लेते हैं, लॉरम एप्सन करके मैं थोड़ी सी लाइन लिख देता हूँ। तो देखो ये है आउटपुट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, टॉप में इसने कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इसने कवर नहीं किया है, कवर नहीं किया है। तो क्या हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल तो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला LG, चलो मैं LG ले लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा आउट करता हूँ, तो इतना जूम करता हूँ, तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। देखो
अब अगर हम अब देखो, जब मैं 500 पे गया, मतलब 150 पिक्सल पे, 150 पिक्सल, ओ सॉरी 150% पे, 150% पे आया, तो इसने पूरा स्क्रीन कवर कर लिया। क्यों? एलजी हमारा क्या होता है, मीडियम स्क्रीन तक कवर करता है। मीडियम स्क्रीन मतलब, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये हम मोबाइल का आइकन होगा, इसे क्लिक करोगे तो देखो ये फ़ोन के आइकन पे खुला है, जिसकी साइज यहाँ पे दिख रही होगी 557। ठीक है, 557। तो ये हमारा नॉर्मल सी बात है, ये 576 के अंदर है, तो ये क्या होगा, पूरा कवर करेगा। मैं इसको अगर यहाँ से मीडियम, ये तो स्मॉल स्क्रीन हो गया, तो ये मीडियम हो गया, एम मोबाइल, फिर एल लार्ज परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे टैबलेट की स्क्रीन पर आया, तो भी इसने कवर कर रखा है, क्योंकि मीडियम स्क्रीन तक ये गया है ना, एल जी लार्ज स्क्रीन तक। अब ये क्या गया, लैपटॉप के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे आते इसने क्या किया, गैप डाल दिया, कि मतलब ये कह रहा है भाई साहब कि आपका अगर यहाँ पे आते हैं, क्लिक हो जाओ। हम्म, हाँ, रुक जाओ, दोबारा दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, टैबलेट के स्क्रीन पे, टैबलेट की स्क्रीन क्या होती है, टैबलेट की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन 1768, 768 तक हम क्या करेंगे, 100% रहेंगे, जो कि अभी आपने देखा होगा ब्रेक पॉइंट में। मैं अगर आपको दिखाऊं, बूट स्टेप 5 में ब्रेक पॉइंट, बस याद रख लेना कौन सी स्क्रीन पे क्या काम कर रहा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट डॉक पे, यहाँ पे लेआउट कंटेनर। ठीक है, देखो मैं किस स्क्रीन पे हूँ, याद रखना, मैं हूँ टैबलेट वाले स्क्रीन पे, जो इसका साइज है यहाँ पे दिख रहा है 1768। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ कंटेनर में नहीं, यहाँ पे 768 क्लास एल जी। तो ये क्या कर रहा है, 100% यूज़ किया है। अब मैं अगर इसके ऊपर जाता हूँ, अगर मैं 9 मतलब 768 के ऊपर जाता हूँ, तो जैसे मैं, मेरा ये 768 है, मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, इंटर किया, तो एक दो पिक्सल तक तो चल गया, कोई बात नहीं है। मैं 70 कर देता हूँ, तो अभी भी चल रहा है। अभी मतलब ये उसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर कहाँ तक जाएगा ये, इसके ऊपर, ओ सॉरी, 68 तक था, इसके ऊपर कहाँ तक, 960। मैं यहाँ पे अगर 960 करता हूँ, तो कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, बट इसके ऊपर जैसे ही जाएगा कि कहाँ तक, मीडियम स्क्रीन के बाद लार्ज स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट और राइट स्पेस आ जाएगा। चलो इतना नहीं समझते हैं, जैसे सपोज करो कि अगर हमें पूरा ही कवर ही कराना है, तो क्या करेंगे, मुझे, मैं चाहता हूँ सारे स्क्रीन पे ये हमारा लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम सब कवर है। तो हम क्या करेंगे, मुझे अब इसके पास होती है एच आर, क्लास में डाल देता हूँ, क्यों, सॉरी एच आर टैग, जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद अब मैं लूँगा डॉट कंटेनर, कंटेनर बीजी माइनस सक्सेस। कंटेनर ना यूज करके अब मैं यूज करूँगा कंटेनर FLUID, फ्लूइड, और यहाँ पे लॉरम एप्सन और टेक्स्ट LIGHT। ठीक है, मतलब कंटेनर का बैकग्राउंड, बॉक्स का बैकग्राउंड क्या होगा, ग्रीन में, और टेक्स्ट हमारा लाइट में या वाइट में कह सकते हो। रिफ्रेश किया, दिस इज। अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ से देखो, इस पे कहीं पे भी ले जाऊंगा, किसी भी स्क्रीन पे ले जाऊंगा, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगा भाई तुम चाहे जिस स्क्रीन पे ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी छोटी सी स्क्रीन पे जाने के बाद ये बिगड़ जा रही है, तो देखो इसके ऊपर तो सही है ना, अब एकदम इतना छोटा फोन तो कहीं नहीं होगा, इतना छोटा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इतने स्क्रीन के बाद ये कवर हो गया हमारा। तो हम
ये समझ गए कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है ना। अब कौन सी चीज़ें हमें कहाँ यूज करनी होगी। जैसे मान लो अगर हम, कोई कहता है मुझसे कि मुझे अपनी वेबसाइट सिर्फ फ़ोन में चलानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कंटेनर एसएम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक से फिर एसएम माइनस इन्फो। ठीक है, ये अब देखो बड़े स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये फुल आ रहा है ना, किसके बराबर आ रहा है, कंटेनर के। लेकिन अगर मैं इसकी स्क्रीन छोटी करूँगा ना, तो ये फिर चेंज होना शुरू होगा। जैसे मैं, देखो अब मैं किस स्क्रीन पे हूँ, 966 पे। 966 कहाँ होता है, ये मीडियम स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन पे मिलेगा। लेकिन मैं इससे नीचे जाता हूँ, मैं मान लो आ जाता हूँ 700 पे, 700 तक जाता हूँ। 700 के नीचे 600 पे आया हूँ, तब भी ये छोटा ही दिख रहा है ना। अब ये कवर, अब ये साइड साइड से इसमें स्पेस आ रहे हैं। अब मैं कहाँ आ जाता हूँ, अगर मैं 600 के अंदर 500 पे आता हूँ, तो देखो जैसे ही मैं 500 पे पहुंचा, तो ये कौन सी साइज होती है, फ़ोन की साइज। ठीक है, मीडियम साइज। फ़ोन की साइज कहाँ मिलेगी तुम्हें, मीडियम, थोड़ा सा मोबाइल साइज, लार्ज मोबाइल। ठीक है, ये रही मोबाइल साइज, तो ये इन्फो वाला मोबाइल साइज के लिए है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि अगर फ्लूइड यूज़ करोगे तो लेफ्ट और राइट से स्पेस मिलेगा, सॉरी ओनली कंटेनर लिखोगे तो लेफ्ट और राइट से स्पेस मिलेगा। लेकिन वो सब डिवाइस में नहीं अलाउ होगा, वो सिर्फ बड़ी डिवाइस में अलाउ होगा, छोटी डिवाइस में नहीं अलाउ होगा। लेकिन कंटेनर में क्या होगा, सभी डिवाइस में हाँ, कंटेनर में क्या होगा, सभी डिवाइस में वो लेफ्ट और राइट प्रॉपर कवर करेगा, नो एनी स्पेस देगा। लेकिन अगर हम लोग एसएम लिखते हैं, तो सारी डिवाइस में क्या होगा, सारी डिवाइस में जस्ट अपोजिट, सारी डिवाइस में लेफ्ट और राइट स्पेस मिलेगा। लेकिन ओनली अगर एसएम लिखते हैं स्मॉल डिवाइस पे, वो लेफ्ट और राइट से कवर करेगा। एनडी लिखते हैं तो वो उतने, मतलब एसएम का मतलब कि जो मीडियम से नीचे होंगे उन पे कवर करेगा। लेकिन हम जो एमडी लिखेंगे, तो उसका मतलब होगा कि एलजी के नीचे जितनी स्क्रीन होंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एलजी लिखते हैं, तो एक्सल से नीचे जो हमारी चीज़ें होंगी उन पे अप्लाई होगी। लाइक समझो, ऐसे मैं समझाता हूँ। जैसे होता क्या है, बड़े भैया ने जैसे बड़े भैया ने कपड़े लिया, तो अब क्या होगा, छोटा भाई पहन लेगा उसको, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बड़े भाई का कपड़ा उनसे, उनका जैसे छोटे भाई का जो कपड़ा है वो तो बड़ा भाई नहीं पहन सकता ना। तो उसी तरीके से अगर हमने एसएम को दिया है, एसएम को हमने एसएम लगाया है, तो वो सिर्फ उसी एसएम के नीचे अप्लाई होगा। अगर हमने एलजी लगाया है, तो एलजी के नीचे सब में बराबर बराबर बटेगा, लेकिन एलजी के ऊपर वो बराबर नहीं बटेगा। ठीक है, दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। अब इसी में कंटेनर में ही हमारा आता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या करता है, चलो देख लेते हैं ग्रिड सिस्टम क्या करता है। ग्रिड सिस्टम हमारा कंटेनर, मतलब किस कंटेनर के अंदर ये हमारी वेबसाइट बन रही है। जैसे देखो इसमें क्या है, इस नैम बार में टॉप, चाहे हम जिस भी स्क्रीन पे चले जाएं, जैसे मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं देखो किसी भी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, इसका कोई भी लेफ्ट, मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंट स्पेस नहीं मिल रहा है, कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है ना। तो ये किस स्क्रीन पे बनी होगी, ये नॉर्मल सी बात है, फ्लूइड स्क्रीन पे बनी होगी। ठीक है, जो सारी स्क्रीन के लिए कवर होगा। अब इन पे हमें पार्टीशन, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, साइड एरिया, साइड वाला एरिया, मतलब लेफ्ट का एरिया, सेंटर का एरिया, राइट का एरिया डिवाइड करना होगा। और डिवाइड करने के साथ साथ ये भी बताना है भाई तुम्हें इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा तुम्हारा टेक्स्ट होगा तो नीचे आ जाए। जैसे देखो ये वाला है, अगर ये क्या होता है, अगर यहाँ तो जाता है स्क्रीन, मतलब टेक्स्ट जाता, तो उसके नीचे आ जाना आपको, उसके बाहर नहीं आना है भैया बाहर चले जाओ, या तो फिर तुम इसे बड़ा कर दो, नहीं 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 नहीं, उसके अंदर ही रहना है। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है
ग्रिड की, तो लेआउट कहाँ चला गया, यहाँ पे आएगा ग्रिड। ग्रिड में क्या बनता है, कॉलम बनता है। तो कॉलम बनाने के लिए पहले रो होना चाहिए, तो यहाँ पे रो और कॉलम में चीज़ें डिवाइड होती है। ठीक है, रो और कॉलम में चीज़ें डिवाइड होती है। चलो तो हम भी बनाते हैं। बूट स्टेफो डॉट HTML, अब मैं ये लिंकिंग ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मान लो, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंटेनर फ्लूइड लूँगा। ठीक है, कि मुझे पूरा एरिया कवर करना है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड ले लिया मैंने। ठीक, अब इसके अंदर रो बनाऊंगा, रो। अब मैंने क्या किया, इस पेज को पहले रन करके बताता हूँ। मैंने अपना रो ले कंटेनर फ्लूइड लिया तो पूरा कवर हो गया। ठीक है, और मैंने क्या लिया है, रो, तो उस वो रो 100% होगा, याद रखना, रो 100% हो गया। ठीक है, और अब इनमें कॉलम डिवाइड होगा, तो कॉलम ना यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट कॉल। लेकिन कॉलम यहाँ कैसे बनता है, याद रखना, कॉल कॉलम क्लास होगी। ठीक है, कॉलम क्लास होगी, फिर ब्रेक पॉइंट होगा, वो चाहे एसएम हो सकता है, एसएम या एलजी या एमडी, या मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके समझ में आएगा, एमडी या एक्सल या डबल एक्सल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है साइज। साइज साइज क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, साइज 1 से लेके 12 तक होती है। ठीक है, 1 से लेके 12 होती है, बट वह हर एक कॉलम में एड ऑन होती रहती है। मतलब कि अगर हमारे पास एक कॉलम है, अगर मैंने उसको 2 दे दिया है, कि मतलब तुम 2 की साइज लोगे, तो अगर हमारे पास दूसरा कॉलम बनेगा, तो दूसरा कॉलम बनेगा तो 2 हो गया। तो अब टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पे TOTL टोटल 4 हो गया। ठीक है, टोटल 4, तो मतलब एक रो में 4 कॉलम कवर हो गया। ठीक है, तो 4 कॉलम कवर हो गया, तो अब कितना कॉलम बनेगा उस रो में, अब उस रो में 6 कॉलम बन सकते हैं। अब हम चाहे तो अब हम उसको 6 को दो दो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, अब कितना बच रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे शेष जो हमारा बच रहा है वो 6 बच रहा है, 6 कॉलम बच रहा है। अब हम चाहे इसे 3 में डिवाइड कर दें, 3 में डिवाइड कर दिया, तो अब लास्ट में टोटल कितना बच्चा हो गया हमारा, ये 6 हो गया। तो अब ये टोटल 4 और ये टोटल 6 कितना हो गया, हमारा यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब बच रहा है हमारे पास 12, 2 कॉलम और बच रहे हैं। ठीक है, 2 कॉलम बच रहे हैं। अब अब अगर मान लो हम कह देते हैं कि यार 2 कॉलम बच रहे हैं, तो 2 कॉलम को क्या हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 में डिवाइड होंगे, या तो 1 में होंगे, या तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ 2 का ही लेंगे, 2 का ही यूज करेंगे। ठीक है, 2 का यूज करेंगे, तो फिर इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी हमें, इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, और सॉरी, सिर्फ 2। अब ग्रैंड टोटल जो होगा, ग्रैंड टोटल इक्वल टू क्या क्या हुआ, देखो, टोटल एक 4, सॉरी 4 प्लस एक हमारे पास 6 है, 6 प्लस ये 2 इक्वल टू हमारा 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, इस तरीके से कि अब हमारे एक रो में 12 कॉलम बनते हैं, लेकिन अब उस कॉलम को हम कितने कैसे भी बनाना चाहे, कितने में डिवाइड करेंगे वो हम पे
डिपेंड करता है कि हम एक ही जैसे पेज लोड होगा। जैसे अब देखो यही स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन लोड होते ही दो तीन सेक्शन दिखते हैं ना, एक दो तीन। लेकिन अब एक चीज़ और है, अब ना जब मैं इनको किसी दूसरे स्क्रीन पे ले जाता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इसको मैं अभी के लिए फुल कर देता हूँ, तो ये है। लेकिन अगर मान लो मैं इनको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और छोटा छोटा और तो अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, दूसरा एरिया इसका नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, अब वो कहाँ चला गया, वो भी है वो है कहाँ पे, ये दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइड का एरिया ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस साइड के एरिया में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखा ध्यान समझना। अभी मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, तो अभी देख लो क्या है ये। ब्राउज डॉक्यूमेंट में देखो गेट स्टार्टेड और कंपोनेंट नीचे आते हैं, कंपो कस्टमाइज, फिर लेआउट हेल्पर। मतलब एक रो में दो दो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो फुल करने में क्या है, एक रो में एक ही चीज़ें क्यों दिख रही है। मतलब बड़े स्क्रीन पे ये एक एक आ रहा है, लेकिन छोटे स्क्रीन पे ये दो में डिवाइड हो गया। समझ गए। तो ये कैसे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है हमारे ब्रेक पॉइंट की वजह से। कैसे, ब्रेक पॉइंट की वजह से, एस एम एल डी एम डी एक्सएल एल और डबल एक्सएल की वजह से, ठीक है। तो अब ये डिवाइड कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाहो तो रखना रख सकते हो, बाकी मैं अभी के लिए रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, या तो फिर इसे याद रखना, वेरी कॉमन चीज़ है ये, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, अगर है ना हम यहाँ पे जैसे मैंने कॉलम ही लिख दिया है, तो ये कॉलम क्या करेगा, ये एक ऑटो हो गया है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पार्टीशन लेता रहेगा। जैसे मान लो टेक्स्ट के साथ वो हमारे अंदर डेटा के हिसाब से, जैसे ये डेटा ज़्यादा बड़ा होगा, अगर बिग साइज होगी इसकी तो ये 12 ही ले, सपोज दैट वो 12 ले सकता है ना, 12 पूरा ले लेगा। लेकिन अगर वो कम होगा तो 6 भी ले सकता है। लेकिन अगर वो मतलब कम से भी आधा होगा तो 3 का ले सकता है। लेकिन बट वो डिपेंड करता है हमारे इनर डेटा के बिहाफ पे। जैसे मैंने दो बना दिए, दो बनाने पे क्या होगा, वो अगर इसका भी डेटा कम है तो इसका भी डेटा कम है, तो वो क्या करेगा ना, इसको 6 में और इसको 6 में दोनों में डिवाइड कर देगा ना, ऑटो डिवाइड करेगा। लेकिन अब वो ना सबके लिए समान कर देगा, चाहे बड़ी स्क्रीन हो चाहे छोटी स्क्रीन हो, क्योंकि हमने उसको कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बताया ना कि भाई साहब तुम सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन के लिए हो, छोटी स्क्रीन के लिए नहीं हो। नहीं, वो कह रहा है मालिक ठीक है आपने बता दी कॉलम, मैं कॉलम ही हूँ, कॉलम हूँ, अब किसके लिए हूँ उसको तो खुद ही नहीं पता है। 3 कर दिया मैंने, तो वो क्या करेगा, 4 4 का पेयर बना लेगा, ठीक है। 4 4 8 8 8 4 12 हो गया हमारा। अब अगर हम देखेंगे ना इसको, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिस दिस दिस। अगर हम एक और बनाते हैं, क्या एक और बनाने पे, जैसे मैं एक और बनाता हूँ, आ गया। अब कितना हुआ, दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ। चलो अभी भी सही चल रहा है, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 ना। अब ऐसे देखे तो क्योंकि अब ये कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दूना 10। मैं अब एक बढ़ा देता हूँ तो 6 हो गए, तो 6 दूनी 12, ठीक है। अब 6 दूनी 12, अब मैं एक और बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे 7 कर दिया हूँ, एक एक दो तीन चार पाँच छः 7। रिफ्रेश करता हूँ अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और बढ़ाता हूँ, क्या हुआ, अब ये 7 और एक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। मतलब टेक्स्ट क्या हुआ, रिसाइज होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट नहीं दिए। चलो अभी कोई छोड़ देते हैं, 8 के बाद 9, रिफ्रेश, फिर से ये कम हो गया, ठीक है। 9 के बाद 10, रिफ्रेश किए, फिर से ये कम हो गया, ठीक है, फिर से कम हो गया, फिर से कम हो गया 9। अब 9 तो यार अब तो ये रिसाइज होता हुआ चल रहा है।
अब तो प्रॉब्लम आ गई रिसाइज होने में। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यूज करते हैं ब्रेक पॉइंट का, कि हाँ भाई साहब इतने इतने का पेयर बनाओ, उसके बाद क्या करना, जब बड़ी स्क्रीन आए तो छोटा हो जाना तुम, ठीक है, या फिर अपनी स्क्रीन बदल देना। चलो हम अब उस हिसाब से करके देखते हैं। इन सबको मैं हटा देता हूँ फटाफट, एकदम अभी चीज़ हो गई। अब मैं करता हूँ कि देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं लूँगा एलजी स्क्रीन। मैंने कहा एलजी स्क्रीन पे आप क्या होंगे, ओ सॉरी, अभी चलो मैं अम्म, कितने का पेयर बनाऊँ देखता हूँ। और 1 2 3 4 5। अच्छा तो चलो मैं 3 3 का पेयर बनाता हूँ। 3, यहाँ पे बॉक्स 1 लिख दे रहा हूँ मैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। तो काउंट करते चलना, 3 3 6 6 6। अब देखो 3 3 6 6 6 12 हो गया हमारा। हो गया थोड़ा, नहीं हुआ, 3 3 6 और सॉरी 3 3 6 3 9 6, कितना होगा, 12 हो गया, होना चाहिए। नीचे आ गया, ठीक है। अब मैंने बना दिया 6 6 करके, कि 4 बॉक्स बनाए हैं, और 4 में हमने क्या रखा है। चलो कलर भी दे देता हूँ मैं, चलो कलर बाद में करते हैं। कलर बाद में करने से पहले हम अब क्या कहेंगे, चलो कलर देता हूँ पहले, बीजी माइनस डेंजर, जिससे ना बीजी माइनस सक्सेस, बीजी माइनस इन्फो, बीजी माइनस DARK। अब सबका कंट्रोल D करके सिलेक्ट कर लिया मैंने, टेक्स्ट माइनस LIGST लाइट कर दिया मैंने, FW बोल्ड जो आपको पढ़ा रखी है क्लास मैंने, ठीक है। ये हो गई। अब देखना ध्यान से, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा, देखो स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये 976 मतलब 1000 पिक्सल के अंदर ही आते, ये क्या हुआ, नीचे हो गया। मतलब एक के नीचे एक आने लगा है, ठीक है, एक के नीचे एक आने लगा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब जब मीडियम स्क्रीन आए ना, तो ये 3 3 का पेयर बन जाए, ठीक है। मतलब अगर ये लार्ज बड़ी स्क्रीन से मीडियम स्क्रीन पे आए तो 3 3 का पेयर बन जाए, और जब ये स्मॉल स्क्रीन पे पहुँचे, मतलब स्मॉल स्मॉल स्क्रीन पे पहुँचे, तो ये 2 2 का पेयर बन जाए, ठीक है। अब जब उसके नीचे पहुँचे, मतलब जब ये स्मॉल स्क्रीन से नीचे मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर उससे नीचे स्क्रीन पे पहुँच जाए, तो ये इस तरीके से दिखे, तो ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं, तो सबसे पहले एलजी के पास फिर से आ जाओ, इन भाई साहब से कहो कि कॉलम माइनस MD जो मीडियम स्क्रीन है, हम क्या चाहते हैं कि 4। अब 4 से क्या होगा, देखो 4 कितनी टाइम है, 4 है हमारा 4 टाइम, तो 4 4 8 8 4 12 हो गया। तो ये कितना, ये कहाँ जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था कि एक रो में 12 ही बन सकता है, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा, उसी रो में रहेगा लेकिन नीचे आ जाएगा ना, UI में नीचे एडजस्ट हो जाएगा। अब अभी देखो क्या होगा, पेज को रिफ्रेश किया मैंने, दैट्स इट, ठीक है, उसी स्क्रीन पे रहा, लेकिन अब 4 वाला नीचे आ गया। अब इसी में एक चीज़ और करते हैं, इसमें कहते हैं, अब स्मॉल स्क्रीन देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो उसका शॉर्ट फॉर्म हम डायोड यूज कर लेते हैं, कॉल माइनस 12। मतलब मीडियम स्क्रीन से जैसे ही नीचे आओगे तो वो हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए। अब रिफ्रेश करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैं इसको कम करते चलता हूँ। अब मैं कहाँ पे आया, मैं आपको दिखाता हूँ,
नहीं नहीं, कम करना है 7। अरे कम करने की बात हो रही थी यहाँ पे। हम्म 65, 66, 67, 68, 69। जैसे ही 68 के अंदर आएंगे वैसे ही ये हमारा एक एक में हो जाएगा। ठीक है, कॉलम में मतलब एक एक कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अब 67 मतलब 167 कौन सी स्क्रीन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। 167, ठीक है। 168 एमडी के नीचे, जैसे वो एमडी के नीचे आई वैसे क्या हुआ, उसने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, चलो एसएम लगा देते हैं। ऐसा कहते हैं कि एसएम में एसएम में 6 6 का पेयर बनाओ, मतलब एक एक स्क्रीन पे दो दो दिखे। ठीक है, मतलब अब ये क्या दिखेगा हमें, दो दो का पेयर दिखेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो दो दो का पेयर दिखने लगा। ठीक है, लेकिन अब ये कब तक काम, ये तो अब ये स्मॉल स्क्रीन से नीचे, मतलब जितने भी 760 के नीचे होंगे, मतलब मतलब समझो को यहाँ तक क्या दिखेगा, वो टू टू का दिखेगा। ठीक है, टू टू का पेयर दिखेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सीधा कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं इसको लेके आता हूँ, कहाँ तक लेके आऊँ, 5 7 6 तक। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ना 5 7 6। अब देखो 5 6 5 6 8, नहीं 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 नहीं, क्या था, 5 7 6, 5 7 6, 5 7 6 तक क्या है, टू टू का डिवाइड है। लेकिन जैसे ही 5 6 7 के अंदर आएगा, 5 आया तो ये 12 का डिवाइड हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब होता है कभी कभी नहीं भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल -12 लिख देते हैं कि अब क्या होगा, इनके नीचे जो भी स्क्रीन आएगी उन पे ये 12 का अप्लाई होना चाहिए। तो जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, जैसे 575 पिक्सल के नीचे आएंगे वैसे 12 में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम आज आपने वो चीज़ सीखी है जो कि इम्पोर्टेंट होती है किसी भी स्क्रीन को लेके, रिस्पॉन्सिव को लेके। सब लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हम पार्टीशन सही से नहीं करते, कॉलम्स नहीं सही से डिवाइड करते हैं। अब हमने कॉलम्स प्रॉपर डिवाइड कर दिए हैं, जिस भी स्क्रीन पे जाएंगे उस हर स्क्रीन पे अपने आप चीज़ें बदलती रहेंगी। ठीक है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके, तो बस आज की क्लास इतनी काफ़ी है। कल हम इसके इनर पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक।